जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि जो एस्ट्रोलर शुक्र से प्रभावित होकर एस्ट्रोलर बना है उसमें और जुपिटर से प्रभावित होकर एस्ट्रोलर बना है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए, जो एस्ट्रोलर जुपिटर ओरिएंटेड एस्ट्रोलर है वो वैदिक ज्योतिष की तरफ ज़्यादा जाएगा, और जो एस्ट्रोलर वीनस ओरिएंटेड एस्ट्रोलर है वो भृगुनंदी नाड़ी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा, उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, मान लिया अगर आपका 8th हाउस में या फिर स्कॉर्पियो साइन में जुपिटर है, ठीक है, या फिर एक्वेरियस में, ये इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि एक्वेरियस इज़ द हायर मैनिफेस्टेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी, या हम कह सकते हैं सिंपली हायर मैनिफेस्टेशन फॉर 8th हाउस। ठीक है, तो अगर किसी का जुपिटर 8th हाउस में है, ठीक है, स्कॉर्पियो साइन में है या फिर एक्वेरियस साइन में है, तो ऐसा जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाएगा। जबकि अगर किसी का 8th हाउस में स्कॉर्पियो में या एक्वेरियस में अगर वीनस होगा तो क्या होगा, वो एस्ट्रोलॉजर भृगुनंदी नाड़ी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। हालांकि देखिए, किसी भी चीज़ के लिए हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स नहीं कर सकते। अगर किसी का 2nd हाउस में वीनस है, मान लिया मेष लग्न कुंडली है, 2nd हाउस में वीनस है, ठीक है, टोरस साइन में, वृष राशि में, तो भी क्लासिक कहता है कि ऐसा व्यक्ति कवि होता है। और कवि का मतलब सिर्फ पोइट नहीं जो कविता लिखता है, ऐसे कवि को वैदिक ज्योतिष में ज्योतिषी के लिए भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये बताइए, मैं सिर्फ सरफेशियल बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये चांस बन जाता है। बाकी तो एस्ट्रोलॉजर बनने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन और भी होती है, जैसे 8th लॉर्ड 5th में, 5th लॉर्ड 8th में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, या फिर जैसे जुपिटर अगर किसी का 3rd हाउस में जेमिनी साइन में है तो भी वो व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजर बनाता है, क्योंकि 3rd हाउस 8 से 8 पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सरफेस लेवल पे क्या है कि जुपिटर ओरिएंटेड जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो वैदिक ज्योतिष को प्रैक्टिस करने वाला होगा, और जो शुक्र वीनस ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर होगा वो क्या करेगा, वो भृगुनंदी नाड़ी के लिए आकर्षित होगा। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि अब डिपेंड करता है, अगर किसी के में मार्स इन्वॉल्व है तो व्यक्ति लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर होगा, फिर बेवजह की रेमेडीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो लॉजिक से चलेगा, लॉजिक से सोचेगा कि ये चीज़ सच में काम करती है नहीं करती, किस तरीके से इसका लॉजिक है, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं सिर्फ उनको पिक करेगा, अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देगा। जैसे मैंने कई बार बताया ना, कुछ लोग मंगल राहु दे के सिर्फ सीधा अंगारक योग बोल देते हैं, गुरु राहु दे के चांडाल योग बोल देते हैं, तो वो इन चक्रों में नहीं पड़ेगा, वो एक्चुअल चार्ट की एनर्जी को समझेगा और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो अपने क्लाइंट को बताएगा। ठीक है, अगर मार्स इन्वॉल्व है तो। ऐसे ही अगर राहु इन्वॉल्व है तो फिर वो सामने वाले को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ठीक है, वो भी फिर पूरा चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, लेकिन सरफेस लेवल पे चांस बन जाता है।